ओके सो वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक चैलेंज शुरू करा था जिसके अंदर हमने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8,000 रुपीज़ रखा है। एंड ये चैलेंज मैंने 1 अप्रैल को शुरू करा था, जिसके अंदर मैंने उस दिन अपनी ट्रेड प्लेस करी थी। एंड आज डेट है 4 अप्रैल एंड रिजल्ट हमारे सामने है। यहाँ पर अपना बीटीसी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके एंड ये स्टॉप लॉस मेरा 3,000 तक का था। सो ये स्टॉप लॉस जो है अपना हिट हो चुका है। ओके एंड ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं इस अच्छी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो बात ये है, ऐसे चैलेंजेस के अंदर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फेल हों। ओके एंड चैलेंज होता है इसलिए कि आप अपनी कमियों को पहचान सकें एंड आप पता कर सकें अपने बारे में कि हाउ मच यू आर बेटर एंड हाउ मच यू आर वर्स। ओके सो मुझे पता चला पहली ट्रेड में कि मैं कितना वर्स हूँ। बट अब बात आती है कि मेरा थिंकिंग सिनेरियो था क्या। असल में मैं आपको वो एक्सप्लेन करने आया हूँ जब मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी। ओके अब इस थिंकिंग सिनेरियो को मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इस सिनेरियो को जो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोगों को ये सिनेरियो जो मैंने सोचा है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा, तो वो आपको कैसा लगा। एंड आप होते तो इस सिनेरियो में क्या क्या आप भी वही सोचते जो मैंने सोचा। ओके सो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना इस चीज़ को लेके, सो जिससे मुझे मदद मिलेगी एंड आप लोगों को भी थोड़ा सा क्या पता फ़ायदा हो जाए। ओके सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, जब मैं 1 अप्रैल को बैठा था, सो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी थी मार्केट के अंदर कि यहाँ पर जो है मार्केट जहाँ मैंने ट्रेड प्लेस करी है। ओके वो बात की बात है जहाँ मैं था, बट मैं इस पॉइंट पर था यहीं कहीं। ओके यहाँ कहीं था एक्चुअली में। उस वक्त शायद 2 दिन पहले था, 1 अप्रैल से 2 दिन पहले अराउंड 29 को था मैं। ठीक है फिर बाद में जब मैं यहाँ पहुंचा तो 1 अप्रैल को देखा मैंने, 29 को मैंने स्किप कर दिया मार्केट 2 दिन के लिए एंड मैं इस पॉइंट पर था। ओके यहाँ इस पॉइंट पर था एक्चुअली में, मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। मैं इस पॉइंट पर था। ठीक है अभी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर, तो हुआ क्या कि जब मैं इस पॉइंट पर था ना, मैंने सबसे पहले प्रीवियस लेवल को देखा। ये मार्केट का एक हायर हाई था। ठीक है सबसे पहले मैंने हायर हाई देखा एंड मैंने जो सब कुछ एनालिसिस कराया वो 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही करा है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर गया फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मैंने ट्रेड प्लेस करी। मैंने वो सिनेरियो अप्लाई नहीं कराया। ओके एंड ना मैंने कोई ऐसा सेशन देखा कि मैं इस पर्टिकुलर सेशन पे बैठा हूँ तो मार्केट इसमें अप जाती है एंड मार्केट इसमें डाउन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं एक किसी भी रैंडम पीरियड ऑफ टाइम पर बैठा एंड मैंने वहाँ पर एनालिसिस करा कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट करा, मैंने मार्केट को अपनी कंडीशन के हिसाब से चलने दिया एंड उसके बाद मैं आपको सिनेरियो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मार्केट जो है हायर हाई पे है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ है एंड मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए, जैसे कि सबसे पहले मैंने ये डिमांड उठाई। ओके ये डिमांड मैंने उठाई यहाँ पर ये वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो अगर इस लाइन को पहले मैं अगर साइड हटाऊं तो आप इस कैंडल को देखो। ओके ये जो कैंडल है यहाँ पर इसे देखिए एंड जो ये कैंडल है आप इसे देख सकते हैं। ओके ठीक है अगर आप ये भी देखना पसंद नहीं करते तो फिर सबसे पहली बात, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो चुकी थी जब मैं मार्केट में था। ठीक है क्योंकि मैं इस पॉइंट पर था तो मुझे ऑलमोस्ट डब्ल्यू दिख रहा था। ठीक है क्योंकि अगर बनती कंडीशन पे मुझे डब्ल्यू दिखता तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता ही नहीं, एक्चुअली में ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया हो जाता। एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस, इसके ब्रेक के बाद ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता एंड मैं फिर अप जाता। बट मैं इस सिनेरियो पे था नहीं, तो फिर मुझे ये अवॉइड करना पड़ा। पर मुझे डब्ल्यू यहाँ पर बनता हुआ दिख, ठीक है आपको भी दिख रहा होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू दिखाया। अब इस डब्ल्यू के अंदर गाइस मैंने ये पैटर्न को नोटिस करा अभी रिसेंटली जहाँ से ये डिमांड आई। मैंने सोचा कि मार्केट इतनी डिमांड कंज्यूम नहीं कराएगा ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर बैठा था तो मैंने ये डिमांड उठाई, प्रीवियसली डिमांड उठाई मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करा क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक की वजह से। मैं जूम करके बताता हूँ आपको एक्चुअली में था क्या। मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो गई थी पर, मेरी ऑब्जर्वेशन गई इस, ये जो डोजी बनी है ना इस डोजी पर।
आप इस डोजी को देखो, क्या यहाँ है वो डोजी? नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ इतनी क्लियर है? नहीं है। पर ये अगर क्लियर है तो ये डिमांड है, ये डिमांड यहाँ पर फैल के ऐसे बड़ी हो गई है, इम्प्योरिटी ज़्यादा आ गई है, यही डिमांड में और ज़्यादा भर के इम्प्योरिटी आई है। ठीक है, तीन तरीके से देख सकते हैं आप इस सिनेरियो को। यहाँ देखेंगे तो इम्प्योरिटी कम है, तो एक ही रेड कैंडल आई हुई है, बाकी सारी ग्रीन से। यहाँ देखेंगे तो देखो, इम्प्योरिटी के अंदर तीन चार रेड कैंडल आई हुई है। ओके, एंड आप यहाँ देखेंगे इस डब्ल्यू के अंदर, इस डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गंदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भर के इम्प्योरिटी आई हुई है, ये देख रहे हो। बट स्टिल फिर भी बायर्स ने इतना मैनेज करा कि वो सेम पैटर्न को रिपीट कराते हुए डब्ल्यू के इस हायर हाई तक पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मार्केट अपनी डिमांड जो है सप्लाई पूरी करेगी, अपनी डिमांड को कंप्लीट करेगी। ओके, क्योंकि अगर मैं इसकी, अभी मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, और ये जोन को भी आप, जो ऊपर वाला जोन है इसको, फिर मुझे ब्रश लेके चलना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको अवॉइड करना, एंड ये जो लाइन है इसको अवॉइड करो। ओके, अभी इन सब चीज़ों को अवॉइड करो थोड़ा सा, और मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करना, फिर बताना मुझे कि आपको थोड़ा सही लगता है नहीं। देखो, मैंने आपको सबसे पहले ये तो बता दिया कि मैंने एक्चुअली में ये चीज़ उठाई कहाँ से। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई। उसके बाद मैंने देखा कि मैं इस पॉइंट पर बैठा था, तो मेरे पास अभी कोई भी ट्रेड प्लेस करने का इरादा था नहीं। फिर मैंने RSI इंडिकेटर का यूज़ करा था यहाँ पर, जब मैं इस कैंडल पर था। एक्चुअली मैं, असल में था मैं इस कैंडल पर। ये जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, रेड वाली, मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। ये जो मार्किंग में लेके आया हूँ मैं अभी कैंडल में, इस कैंडल पर था तभी, इस वक्त ये कैंडल बनी थी। एंड मैं मार्केट में एक ऐसे जोन पर था जहाँ मुझे बहुत लिटरली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जोन है ये। क्योंकि आप यहाँ पर, ओके थोड़ा सा मुझे, ओके ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर खुद भी होते ना, सही है, अगर आप यहाँ पर खुद भी होते तो आपको भी थोड़ी सी ज़्यादा कंफ्यूजन होती कि एक्चुअली में ये एरिया है क्या। मैं यहाँ पर अगर RSI का यूज़ करके बताता हूँ, इंडिकेटर सेक्शंस में जाकर, तो RSI के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी तो मुझे, मैं इंडिकेटर्स का यूज़ बहुत कम ही करता हूँ। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पर नेट एग्जॉस्ट हो गया है मेरा पूरा का पूरा। थोड़ा सा वेट करो गाइस, देखता हूँ अगर ये खुलता है तो। इंडिकेटर RSI है मेरा यहाँ पर, खुल जाना चाहिए। बट अगर आप RSI यहाँ पर खोल के देखोगे ना, तो एक्चुअली में ये जो मार्केट है ये ओवरबॉट कंडीशन में है, एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। ओके, मैंने फिर यही चीज़ नोटिस करी, एंड उसके बाद मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई। मैं एक दो तीन चार, इन चार कैंडल्स का वेट करा मैंने। उसके बाद मैं समझ गया कि मार्केट एक्चुअली में थोड़ा सा साइडवेज होके फिर ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अपनी जो है, ठीक है खुला तो है गाइस, RSI में यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं उसे। वेट करो थोड़ा सा। देखो, नेट एग्जॉस्ट हो गया है सारा था आज का, तो इस वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। अब मैं चाहता तो कल भी वीडियो बना सकता था, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर रील रिकॉर्ड कर ली है, एंड उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ आज ही, और थोड़ा डिले नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी बुरी हालत में, जब सारा नेट एग्जॉस्ट हो गया है। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो लैपटॉप रख लिया है मैंने, वेट करो थोड़ा सा गाइस। ओके, तो ये आ गया है अपने कार्ड। मैं इस सिनेरियो पॉइंट पर था, आप देखोगे तो। ठीक है, ये देखो। ओके, मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, एंड एक लाइन देता हूँ मैं इस कैंडल का ऊपर ही, एंड यहाँ से लेकर देखो सीधी लाइन मैंने खींची है। ओके, ये देखो, ये एरिया बैठ रहा है यहाँ पर, एंड ये एरिया क्या है, ये एरिया एग्जैक्टली इस एरिया से मैच करता है। ठीक है, देख रहे हो, बट ये जोन के अंदर है, जोन को क्रॉस नहीं करा है, तो ओवरबॉट में नहीं पहुंची है पूरी तरीके से, बट स्टिल यहाँ से रिवर्सल की कंडीशन दिखाई जा रही थी। ठीक है, तो मैं RSI और इंडिकेटर्स पे इतना ट्रस्ट करता नहीं है, बट उस वक्त मैंने खोल लिया तो मुझे कंफ्यूजन हुआ, जिससे मैं ऑब्जर्वेशन फेज के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फेज के अंदर एंटर करने के बाद मैंने जब तीन चार कैंडल देखी, तो मैं समझ गया कि मार्केट जो है यहाँ पर अभी बुल ही है, एंड बेटर है कि मैं कोई ट्रेड प्लेस ना करूँ, क्योंकि मैं रिवर्सल की कंडीशन
यहाँ पर देखना चाह रहा था, कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न देखना चाह रहा था मैं अभी, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट सिनेरियो वो बैठा नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ देखी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी एंड कैसे कैसे मैं सोच के चल रहा था। पूरा सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। जब मैंने ये कैंडल देखी उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मार्केट जो है मेरे जोन के अंदर आ गई। बहुत अच्छी बात है। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने ये आई कि सेम कैंडल, जो कैंडल इस पेज पर बनी थी, ये जो फेज आप देख रहे हैं, एंड इस कैंडल को देखो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी डिमांड कंप्लीट हो गई है, अब मार्केट के अंदर सेलिंग आनी चाहिए, बट ये क्या है? ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी डिमांड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक फालतू की जो है यहाँ से पुश दिखाया। तो मैंने क्या काम करा, जब मैंने देखा कि मार्केट ने एक कैंडल पुश की दिखा दी, अपनी फालतू में पुश लिया है, यहाँ पर बैक लिया है, फुल बैक दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसी डिमांड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और कुछ नहीं करा। एंड क्योंकि जब ऐसा सिनेरियो बैठ जाता है ना, तो मैं डिमांड को अपनी डबल कर लेता हूँ। जिस भी कंडीशन के अंदर मार्केट अपने रिवर्सल को नहीं देख लेती लेके आती है, तो मैं मार्केट में डिमांड को जो है डबल कर लेता हूँ। आफ्टर द डबल ऑफ द डिमांड मैंने यहाँ पर क्या सिनेरियो देखा, मैंने इस 50% को मार्क करा। ये फिबोनाची लगा रखी है मैंने, मैं फिबोनाची का यूज सिर्फ इसी तरीके से करता हूँ, 50 और 100% को चेक करने के लिए। ओके, कि मेरा 50% कितना बैठ रहा है मेरी डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर। ओके, और मैं फिबोनाची का किसी भी तरीके से यूज नहीं करता, सिर्फ मेरा यही एक तरीका है यूज करने का इसको। ओके, सो देख सकते हो आप यहाँ से, थोड़ा सा मेरे से ये लाइन सही से नहीं एडजस्ट हुई है, क्योंकि ये लाइन यहाँ है एंड ये लाइन थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए लाइन। ओके, सही है। तो मैंने फिर बाद में ये देखा कि ठीक है, मार्केट जो है मेरे 50% पर आ गई है, बट ये एक जोन के अंदर ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर एक जोन के अंदर ही है, एंड इसने जो है क्लोजिंग दी है, बट इसने क्लोजिंग 50% से ऊपर दी है। उसके बाद फिर एक रिवर्सल कैंडल इसने जनरेट करी, एंड मैं यहाँ पर थोड़ी सी 2 कैंडल और रुका, फिर मैंने ये चौथी कैंडल देखी। आप इस कैंडल को अगर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, बट सबसे बड़ी गलती जो मुझे बाद में समझ में आई लेटर, वो ये कि मार्केट लिक्विडिटी फॉर्म ही नहीं कर रही है। वो सिनेरियो मैं भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा कि एक्चुअली में था क्या। फिर मैंने इस कैंडल पर यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर ली, ये सोच के कि मार्केट ने अब जो है एक बहुत अच्छा सेल प्रेशर है, एंड ये सेल प्रेशर था भी, बट मार्केट ने एक्चुअली इस सेल प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। तो ये देखो, ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशन ही है ये, बट ये इतना बेटर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है रिसेंटली ही बना था। ठीक है, अपनी रिसेंट को तो ब्रेक करा इसने, बट इसने साथ ही साथ क्या काम करा, इसने साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर ब्रेक करा था उस स्ट्रक्चर पे से इसने अपना सपोर्ट बना लिया। ओके, इसने इसी डिमांड को, जिस डिमांड से इसने यहाँ पर मैंने डबल करा था, इस डिमांड के इस वाले ब्रेक ऑफ कैंडल पे इसने अपना सपोर्ट क्रिएट करा। एंड उसके बाद मैं बस यही देखता रह गया कि मुझे लिक्विडिटी कहाँ देखने को मिली। जहाँ मुझे देखने को मिली, मुझे अच्छी बात लगी, मैंने कहा चलो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी। बट फिर बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो नीचे, क्योंकि मैं लेट हो गया ये सब ऑब्जर्व करने में, इस ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 लिक्विडिटी हैं एज कम्पेयर टू दीज 2 लिक्विडिटीज। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिक्विडिटी बैठी है, एंड उससे जितनी बड़ी ये है, ये इतनी ही बड़ी है, बट इतनी पावरफुल नहीं है कि मार्केट को गिरा सके। बट नीचे से आने वाले प्रेशर ज्यादा पावरफुल थे। स्टिल मैंने यहाँ पर, मुझे लगा कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ही गया है, तो मार्केट जो है फॉलो करेगी अब डाउन की तरफ। ठीक है, ये मेरा थिंकिंग था, और ये मेरा एनालिसिस पॉइंट ही था। मैं कुछ, देखो ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये पूरा एनालिसिस तो लेके ही चल रहा हूँ मैं, इसके अंदर मेरा कुछ भी प्रिडिक्टेड नहीं है। ठीक है ना, सही है। फिर मार्केट ने वही सेम कंडीशन यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, बाद का इफेक्ट कहता हूँ मैं इसे। ओके, एंड ये कुछ कुछ चीज़ें गाइस इसके अंदर मेरी नहीं है, कुछ मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से भी सीखा है। सो आफ्टर इफेक्ट्स अगर कुछ लोगों ने नाम सुना है तो वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सेम सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ओके,
बट मार्केट ने इसको एक ट्रैप जोन बना लिया। आफ्टर द ट्रैप जोन एक चीज होती है ट्रैप जोन के बाद, पता है क्या? ट्रैप जोन के बाद सिर्फ एक ही सबसे बुरी चीज होती है। अगर ट्रैप जोन सबसे पहला ब्रेक जिधर देता है ना, उसके बाद वो मार्केट में रिवर्सल दिया। सीधी बात ये है। मतलब उसकी पहली मूव फेक होती है, ज्यादातर मार्केट में बनने वाले स्ट्रक्चर्स की पहली मूव फेक ही होती है। ओके, सो मार्केट ने पहली बार यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, जो कि ट्रैप जोन से कहा था, बट मैं इसको ट्रैप जोन में कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिनेरियो बिल्कुल सही था। मार्केट में रेस्पेक्टिंग हुई, बट उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई ना बुलिश एंगल्फिंग की, ये यहाँ से ट्रैप जोन बनना शुरू हुआ। ये पूरा एरिया ट्रैप जोन था जब तक इस बड़ी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा मार्केट में स्ट्रक्चर को। ये जो बड़ी कैंडल्स हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये ये सब लिक्विडिटी दिखा रही है ऊपर से। ये भी लिक्विडिटी दिखा रही है, ये भी लिक्विडिटी दिखा रही है, बट सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, बट बायर्स में इतना दम था और उन्होंने अपनी पूरी लास्ट पावर डाली। ठीक, उन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी लास्ट पावर कंज्यूम जितनी भी उन्होंने बचा रखी थी वो यहाँ पर डाली। एंड उसके बाद मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आई है। एंड यहाँ से एक कैम पैटर्न, अब यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, अब यहाँ पर ये एक पैटर्न फॉर्मेशन कर रही है असली वाली। या तो यहाँ पर एक, अब मैं जो चाहता हूँ, अब देखो क्या सिनेरियो है, अब मैं जो चाहता हूँ ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ, सिर्फ ये करे क्या। ठीक है, देख दो सिनेरियो है। अब मैं इसको अगर एम स्ट्रक्चर में लेके चलूँ, ठीक है, क्योंकि सेम ही लेवल से उठी है, तो मार्केट यहाँ से नहीं, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी और ऊपर जाए, एंड उसके बाद यहाँ कहीं लिक्विडिटी क्रिएट करे। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ कहीं सेम लिक्विडिटी एरियाज क्रिएट करे, बस इस गैप को फिल करे, क्योंकि ये एक हिटिंग पॉइंट हो सकता है, ये एक ट्रैप जोन बनाए इसे, ये एरिया इन सबको खाए, उसके बाद फिर यहाँ एक फ्रेश लिक्विडिटी बनाए, और उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे करके ऐसे करके फिर मार्केट अपनी डाउन हो जाएगी। तो हमें अगले जो आने वाला वीक है उस वीक के अंदर हमें यहाँ कहीं ट्रेड देखने को दोबारा से मिल सकती है। ओके, अब ये तो हो गया मेरा पहला थिंकिंग, जो मैं चाहता हूँ कि इससे ये करे। ठीक है, क्योंकि मैंने मेजरली अगर आपको बढ़िया मूव देखनी है डाउन की तरफ या फिर अप की तरफ, तो फिर एम पैटर्न सिंपल सिंपल नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल मतलब कि जैसे मैं अभी बताता हूँ, जो दूसरी थिंकिंग है, आपको दूसरी थिंकिंग में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सिंपल सिंपल का मतलब, मैं जैसे ये है एंड सेम, मतलब सेम ही लेवल से आके ना गिरे, ये देखो सेम ही लेवल है ना, तो मार्केट बस ऑलमोस्ट हो सकता है कि यहाँ तक आए। ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि ज्यादा ही नीचे गिरे, पर ऐसे सिनेरियो में बहुत रेयर केस होता है कि वो ज्यादा नीचे तक जाए, सिर्फ इस लिक्विडिटी तक आ सकती है, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यूएशन में जाएगी। ओके, फिर इसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट का एक शोल्डर, एम का एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे ऐसे, ये हिट करे, हंट करे इन सबको, जो कि रिटेलर्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये इन सबको यहाँ पर हिट करे, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से फ्लो करना शुरू करे, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ से गिरनी शुरू करे। उसके बाद हमें बहुत अच्छी यहाँ पर मूव देखने को मिल सकती है डाउन की। फिर एम स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ठीक है ना, तब ये एम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, उसके बाद फिर मार्केट अपना फ्लो मूव कर सकती है डाउन की। ये ये पॉइंट तब जाके हिट हो सकता है। ओके, अदरवाइज जो सिनेरियो मैं सोच के चल रहा हूँ, अगर ये सिनेरियो सेम ही रहते हैं ये दोनों लेवल, तो डबल टॉप हो जाएगा ये। तो डबल टॉप की मूव हद से ज़्यादा फिर कितनी ही रह सकती है, या सेम लेवल पर आकर दोबारा से ये ऊपर उठने की कोशिश करे, या फिर वो सब। तो अगर इसको बहुत अच्छा मूव दिखाना है तो यहाँ से इसको ये थोड़ा सा अपने एक शोल्डर को ऐसे उठा के चले, जैसे आपने पुष्पा में देखा होगा। ओके, अल्लू अर्जुन का एक शोल्डर उठा हुआ, सो उस तरीके से थोड़ा सा कुछ। ठीक है, एंड गाइस, तो यहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट ने अपनी डिमांड को यहाँ पर, डबल डिमांड यहाँ पर कंज्यूम कराई है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ये डबल डिमांड का एरिया है, और इस डबल डिमांड के एरिया के बाद इसने, ये फालतू का एरिया है, ये ओवरबॉट रीजन हो सकता है अगर मैं इसे आर एस आई के अकॉर्डिंग देखूंगा तो। इस रीजन को जहाँ अभी मैं इसे लेके चला हूँ, इंडिकेटर्स लगाते हैं पता चल जाएगी अभी ये ओवरबॉट रीजन में आती है नहीं आती। ठीक है,
क्योंकि अगर ये ओवरबॉट रीजन में नहीं आती है तो फिर मार्केट सही है, ठीक ही है, फिर पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी ठीक ठाक ही है, बट ये ओवरबॉट रीजन में ही होगी जहाँ पे, ये देखो गाइस मैंने कहा ना, ये ओवरबॉट रीजन में ही बैठी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो इसे, पास लेके आता हूँ, ये देख रहे हो, एंड ये देख रहे हो, ये ओवरबॉट रीजन का यही नतीजा है कि इसने अपनी डिमांड से ज़्यादा थोड़ा सा पुश करा है अपने आप को ऊपर, इसकी डिमांड यहाँ कंज्यूम हुई, बट इसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर पुश कर लिया, उसके बाद मार्केट में एक डाउन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ओके, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक एम पैटर्न हमें दिख रहा है जो कि डबल टॉप की सिनेरियो बना रही है, बट मैं RSI के अकॉर्डिंग बहुत कम चलता हूँ। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। एंड तो इस तरीके से होते 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 मार्केट ने अपने आप को बुल ही रखा, एक ट्रैप जोन के अंदर हमें फंसा लिया। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आप, बेटर होता है कि अगर कोई भी डिमांड या सप्लाई कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा वेट करें कि कोई आपको अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न के बेसिस पे आप अगर चलेंगे तो आपको बेटर ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं उसके बाद। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखो सोचूं, अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करता हूँ, ओके, एंड आई जस्ट वेट, मैं और थोड़ा वेट करता हूँ, मैं और थोड़ा वेट करता हूँ, फिर अगर मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ इस पॉइंट पर हूँ, 50% पर मैं यहाँ हूँ, फिर यहाँ हूँ, एंड मार्केट इस लेवल पर आ गई है, तो यहाँ से एक डब्ल्यू का स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल गया। राइट, ये एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर है। उस डब्ल्यू स्ट्रक्चर के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसके इस शोल्डर को ये ब्रेक नहीं कर पाई है, सब मार्केट अभी बुलिश रहेगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये गाइस थोड़ा सा यही है कि हम बहुत अर्ली बैठ गए, हम बहुत अर्ली आ गए मार्केट के अंदर, एंड वो सब चीज़ें और वो जो सारी चीज़ें मुझे लेटर दिख रही हैं बाद में, जब जैसे जैसे मार्केट अपने आप के फ्लो में लेके आ रही है अपने आप को। ओके, तो ये गलतियाँ हम अगली ट्रेड में नहीं करेंगे अपनी, जो हम चैलेंज भी, अभी हमारी 3 ट्रेड्स और बची हैं, इस हफ्ते का तो हमारा काम हो गया। मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा एंड मार्केट को भी थोड़ा सा बनने दूंगा और कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन करूंगा और इस पैटर्न को क्रिएट होने दूंगा जब तक मार्केट पूरी तरीके से अच्छे से ब्रेक करके या फिर हमारे लेवल के हिसाब से नहीं फिट होती है। ओके ना, ठीक है, सही है। एंड बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी पहली ट्रेड यूज करें। अब मेरे पास जो अमाउंट बचा है, क्योंकि 3000 का लॉस हुआ है, हमें ज़्यादा लॉस ले गया मैं जोश जोश में, क्योंकि कुछ देखो, बात ये है ना एक्चुअली में, मार्केट का कुछ सिनेरियोस मैंने ऐसे देखे हैं कि बस यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जो है ना, ये थोड़ा सा लिक्विडिटी खेल गई मेरे साथ, इसने इसलिए ट्रैप जोन बना लिया, एंड इस ट्रैप जोन के, ट्रैप जोन भी नहीं तो एक पैटर्न की क्रिएशन यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से करी, बट अगर ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती ना डाउन की तरफ, ठीक है, सो तो चांसेस हो सकते थे कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल की कंडीशन दिखाए, बट उसके बाद भी फिर भी एक चांस ये रहता कि मार्केट जो है ऐसे एक्चुअली में जब ऐसा ट्रैप बनाती है ना, ये ट्रैप जोन ही कहता हूँ मैं इसे, ट्रैप जोन के अंदर बनने वाली किसी भी पैटर्न या उसके अंदर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सिनेरियो पे भी बैठा होता तो मेरे हिसाब से डब्ल्यू तो नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लोअर लो अगर देखा जाए, नया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया, न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो गया, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपके हिसाब से डाउन जाएगी। राइट, उससे पहले अगर मार्केट ऊपर फ्लोट कर रही है तो फिर बुलिश ही है। ओके, राइट, बट अगर, अब देखो, हर डिमांड और सप्लाई के कंप्लीशन के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मार्केट में आने वाली, मैं जो है यहाँ पर क्या देख रहा था, मैं ये भी बता देगा, 50% पर आके मैंने इस पैटर्न को कंज्यूम करा, ये जो पैटर्न है, राइट, बस अंतर इतना है इस पैटर्न में कि ये ग्रीन कैंडल बहुत छोटी है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल सेम ही लेवल की बन गई। ठीक है, तो मैंने फिर बाद में और थोड़ा नोटिस करा तो मैं इस पैटर्न पर गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस करनी भूल गया कि अगर मैं लेवल को देखूँ तो ये इसके 50% पर बनी हुई है, ना कि इसके 100%, और ये 100% का ही बात है, ना कि 50% की। ओके, तो 50% पे तो ऐसा कोई लेवल बना ही नहीं था, ऐसी कोई रिएक्शन हुई नहीं है, हुई है क्या कोई रिएक्शन इस लेवल पे, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ सिर्फ 100% हुई है, तो मार्केट को मुझे वैसे ही समझना चाहिए था कि हाँ भाई 100%। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप कैंडल्स के ऐसे पैटर्न को देखते हैं ना कि यार ये पैटर्न बनना है इस जोन पर,
तो आप कृपया करके उस फोन के साइड में भी जाएं और नोटिस कर लें थोड़ा सा कि क्या ऐसा उसके साइड में भी हुआ हुआ है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ है ना तो फिर ऐसे ही वो हंट करती है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप गाइस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ मेरे रीज़न यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों करी, और फिर वो रीज़न भी कि एक्चुअली में हम यहाँ पर फेल क्यों हुए। ठीक है, सही है। एंड ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर अब अपना, क्योंकि ओके मैं समझ गया। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको बेटर समझा सका, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 50% एरिया था अपना, ये एरिया अपना 50% पे बना है, मार्केट ने सेम चीज़ दिखाई है, बट ये फेल क्यों हो गई, ये फेल। देखो ये इतनी डिमांड, ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है, बस यही सप्लाई यहाँ पर 50 हो गई होगी इसकी। मैं दिखा दूँ ना अगर, तो पक्का ही 50 की है इसकी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दूँ ना इसको। दो जी, दिखा दी, क्या है ये, अब मुझे बता दो ये 50 है या नहीं, है या नहीं है 50। बस, तो देखो मेरे मैं एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करता हूँ, बट मेरी ऑब्जर्वेशन, बट मेरे पास पेशेंस की टूल की कमी होने की वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करा लिया। और मैं एक्चुअली में देखो ट्रेड करने की एक ही रीज़न होता है, आप मार्केट के अंदर एक बार पोजीशन बना लिए तो फिर पीछे मोड़ के देखने में 5 मिनट का, वो आपके हाथ में है कि आप स्टॉप लॉस को कम करें या ना करें। मैं तो अपने स्टॉप लॉस को कभी कम नहीं करता, एक बार जो सेट कर दिया वो कर दिया। ठीक है ना, एक माइंड सेट को मुझे लगेगा कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई चेंज कर लो, अच्छी चीज़ नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि यही एक सिनेरियो होना चाहिए जो आपको आपके फियर से लड़ने की ताकत दे सकता है। एंड अगली बार हम पेशेंस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, अच्छे से फ्लो होने देंगे, मार्केट को अच्छे से बनने देंगे। बट क्योंकि अब चैलेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एक हफ्ते में मुझे एक ट्रेड को प्लेस करनी ही करनी है। ठीक है, एंड रेशियो भी मुझे बड़े निकालने हैं, क्योंकि मैं स्कैल्प नहीं कर सकता। क्योंकि अगर गाइज मैं स्कैल्पिंग पे आ गया ना, स्कैल्पिंग या फिर छोटे छोटे रेशियोज निकालने पे, तो गाइज वो तो बहुत आसान है मेरे लिए निकालना। ठीक है, मैं देखो इस ऑब्जर्वेशन की स्किल से ही ना, सिर्फ इतनी ही स्किल से कि मुझे पता है कि मार्केट में इतना सिनेरियो अगर रेशियो हुआ है ना और मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड आई है, तो इतनी बड़ी इससे मैं अगर यहाँ पे ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है मान, ठीक है, स्टॉप लॉस में रखता है इसकी बिग। ओके, एंड मार्केट के अंदर 50% पे आके ये जैसी पहली ग्रीन कैंडल बनती है मैं मार्केट से बाहर होगा, मुझे यहाँ पे कितना रेशियो मिलता, बस से ज़्यादा थोड़ा बहुत ही पैसे मिलते बस। तो उसमें मज़ा नहीं है, जब तक आप बड़ी ट्रेड ना निकालो ना, मज़ा ही नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे एक मूव कैप्चर करने आता हूँ, ना कि एक एनालिसिस। एक एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आप एक मूव कैप्चर करें, ना कि पैसा। ठीक है ना, और ये हफ्ता तो गाइस हमारा थोड़ा सा फेलियर का हुआ, बट अगले हफ्ते में हम कुछ बेटर कंडीशन यहाँ पर मैं क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। अभी तो फिलहाल बिटकॉइन को जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ वैसा होना चाहिए। एंड ये देख रहे हो कितनी बढ़िया इंस्टीट्यूशन कैंडल है ये। ठीक है, 7 o'clock पे बनी हुई कैंडल है ये, इंस्टीट्यूशन कैंडल है, फील्डिंग सेट करी हुई है अपने, ऐसे फील्डिंग सेट होती है। ओके, तो अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अगर देखो मार्केट को यहाँ पर देखा जाए तो, देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न तो नोटिस कर लिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ये इस पूरे सिनेरियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, सो इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से डब्ल्यू दिख जाएगा। उसके बाद भी अगर देखेंगे, उसके बाद फिर ये कुछ लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, जिन लोगों ने यहाँ पर वेट नहीं करा होगा एंड उन्होंने सिर्फ इस लिक्विडिटी को देख के यहाँ पे सेल्फ रेट प्लेस कर दी होगी, उन्होंने भी होल्डिंग डाल दी होगी, और ये ना देखते हुए कि मार्केट में ये जो शोल्डर है ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ, राइट। ये शोल्डर ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है अपना एक्चुअली में। तो मैं अगर इसको डालूँ ना चेंज ऑफ सी एच ओ सी, अगर इसको मैं सोच लिख दूँ, सी एच ओ सी एच,
अरे यार, नेक्स्ट पे जाके लिखना है मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? चलो मुझे लगता है नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अभी नेट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो गाइस मैं वेट करूंगा, देखो दो सिनेरियो है अपने पास, या तो मैं इस पैटर्न का कंप्लीट होने का वेट करूँ एंड फिर मार्केट को नीचे आके इसको ब्रेक करने दो, चेंज ऑफ करेक्टर को शो करने दो, उसके बाद फिर चेंज ऑफ करेक्टर पर आकर मैं ट्रेड प्लेस करूँ। बट मैं इस तरीके से ट्रेड प्लेस नहीं करता, मैं चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड प्लेस करूंगा एंड अगली ट्रेड मैं इसी बेसिस पे, जो मेरा चार्ट पैटर्न है जिसे मैं सोच के चलता हूँ, मैं उसके बेसिस पे ही ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर मार्केट, बस मुझे अब ये देखना है कि मार्केट कितनी जल्दी फॉलो करती है अपने चार्ट पैटर्न, बिटकॉइन कितनी जल्दी कंप्लीट करता है। क्योंकि देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा अगर ये थोड़ा सा भी अपने एक कंधे को उछला लेगी ना, देखो कंधे पे करके चलता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ ये इस तरीके से कर ले अपने आप को, इतना भी कर लेंगे ना, मैं यहाँ कहीं रिवर्सल के कैंडल का वेट करूंगा एंड उसके बाद यहाँ से पकड़ूंगा इसे और कहाँ ले जाके छोड़ूंगा, पता है कहाँ ले जाके छोड़ूंगा मैं इसे? फिर मैं इसे इस लेवल पर ले जाके छोड़ूंगा जहाँ हमने अपना पहला अलर्ट डाल रखा है। ये लिक्विडिटी पकड़ूंगा मैं फिर एंड इसे कहते हैं ब्रेक कैप्चर करना। ओके गाइस, बट हम रिवर्सल की कंडीशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको मज़ा आया हो एंड समझ में नहीं आई हो कि मैंने किस तरीके से किस बेसिस पे क्या सिनेरियो सोच के चला हूँ एंड क्या सिनेरियो क्या मिस्टेक्स करी मैंने, सब कुछ आपको मैंने बता दिया अपनी इस पहले फेज में। ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं आपको सारी चैलेंजिंग और सारे फेज की और सारे प्रॉफिट और सारे लॉस की वीडियोस को, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा आपसे। ओके एंड गाइस, हाँ, मैं कोई भी ट्रेड अपनी रियल अकाउंट पे नहीं ले लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम नॉट एन अर्निंग बॉय राइट नाउ, आई एम नॉट एन अर्निंग मैन, ठीक है। तो घर वाले को पैसे नहीं मांग सकता मैं, बट मज़ा आता है मुझे एनालिसिस करने में, तो वो मैं आपको करके बताता रहूँगा एंड आप भी मेरे साथ रहना, क्योंकि हम जिस दिन रियल पैसे के साथ अपने मार्केट में उतरेंगे हम गन्ना बनाने उतरेंगे। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर द डे। और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉर मोर शॉर्ट्स एंड मोर एक्टिविटीज।